हेलो डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं? टुडेज टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज जो हम टॉपिक का स्टडी करने जा रहे हैं, यह टॉपिक नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ही, आपके प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज ये क्लास 12 का टॉपिक है। जैसे कि मैं पहले कह रहा हूँ, अभी सेल चल रहा था, सेल को हमने ड्रॉप किया था, उधर बायोमोलिक्यूल स्टडी हो रहा है 11th क्लास का, और जैसे ही बायोमोलिक्यूल्स खत्म होगा हम लोग बात करेंगे किसकी? न्यूक्लियस की, और फिर हम बात करेंगे मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बट साइड बाय साइड हम लोग आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी करते चले तो अच्छा रहे। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज नीट में 4 to 6 क्वेश्चन कंपल्सरी है। 4 से 6 क्वेश्चन, 4 to 6 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं इसमें। 4 to 6 क्वेश्चन मीन्स अबाउट 16 to 24 मार्क्स। अगर इनकी मिनट वेटेज की बात करते हैं तो इससे जो क्वेश्चन आते हैं उनके 16% क्वेश्चन ये आएंगे आपको ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज से। ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज याद रखिए, एब्यूज। मेजर पोर्शन कवर करता है 2, कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमन और इम्यूनिटी। 37% क्वेश्चन आएंगे आपके कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमैनिटी, कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमन मेजर पोर्शन है। और आपके 30% क्वेश्चन आएंगे इम्यूनिटी से, इम्यूनिटी अबाउट वैक्सीन, वैक्सीनेशन, अबाउट एंटीबायोटिक्स वगैरह। 37% क्वेश्चन डिजीजेज लाइक टाइफाइड, मलेरिया और अदर कम्युनिकेबल डिजीजेज की बात होगी, ठीक है। 12% क्वेश्चन होंगे आपके कैंसर रिलेटेड, और 12% क्वेश्चन होंगे एड्स रिलेटेड, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी, एंड 5% क्वेश्चन होंगे आपके कैंसर। ये रफ वेटेज है कि नीट एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगर सीबीएसई बोर्ड की बात करते हैं, सीबीएसई बोर्ड में अबाउट 20 to 30 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं केवल ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज। और मैं इसकी बात करता हूं कि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, पढ़ने में मजा भी आने वाला टॉपिक है, ठीक है। क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा इसमें कंसंट्रेट कीजिए, फैक्ट्स माइंड मेकअप कीजिए, बाकी तो आपके साथ हैं ही। नीट से लेकर 12th बोर्ड तक की बात कर रहे हैं। तो पहले इस टॉपिक में हम बात करेंगे दो टर्म्स जो इसमें आया है। पहला टर्म आया है जिसे आप कह सकते हैं हेल्थ, और दूसरा वर्ड है डिजीज। व्हाट एक्चुअली हेल्थ इज? हेल्थ क्या है? हेल्दी कौन है? हु इज हेल्दी? व्हाट इज हेल्थ? अब हेल्थ की अगर बात करते हैं, अच्छा, ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड में उनके लिए टॉपिक का नाम है हाउ डू वी फॉल सिक। हाउ डू वी फॉल सिक, हाउ डू वी फॉल सिक। 12th और 10th दोनों स्टूडेंट इक्वली बेनिफिटेड होंगे, ठीक है। टॉपिक्स को मैं बता दूंगा आगे।
ये कुछ कॉमन टॉपिक्स है, जो टॉपिक्स होगा 12th का बता दूंगा कि 12th का है, 10th का है, ये 10th का है, बता दूंगा मैं। साथ साथ पढ़िए, मजा आएगा। और क्लासेस जस्ट अ नंबर, जैसे कहते हैं ना, एज जस्ट अ नंबर, एज जस्ट अ नंबर, हेल्थ हेल्थी है या सिक। एक वो एड आपने देखा था ना, 70 साल के बुढ़े या 70 साल के जवान, 60 साल के वृद्ध, 60 साल के यंग। डिपेंड अपॉन स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी, डिपेंड अपॉन ह्यूमर, बैलेंस ऑफ ह्यूमर, राइट। जैसे कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के हारे जीत, मन के स्वस्थ स्वस्थ है, मन के बीमार बीमार। मेंटली हेल्दी इज रियली हेल्दी एंड मेंटली सिक इज रियली सिक। आज के डेट में, आज के कंटेक्स्ट में और इम्पोर्टेंट है। हाँ, बट सब कुछ मेंटल नहीं है, बट मेंटल थिंकिंग और ब्रेन इन्फ्लुएंस आवर हेल्थ अलॉट। If you have negative thoughts always or negative thoughts, then you will definitely fall sick. It is because negative thoughts affect our glands adversely and that prevent release of certain hormones that affect health badly. जब हमारे मन में निगेटिव थॉट्स आती हैं तो ब्रेन के इंस्ट्रक्शन के कारण कुछ ग्लैंड्स का सेक्रेशन अफेक्ट हो जाता है और उस कारण कुछ डिजीजेस आती हैं। हेल्थ के अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो कहते हैं हेल्थ इज स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर इज बैलेंस ऑफ ह्यूमन। हमारे मन की, हमारे शरीर की वह स्थिति है, वह कंडीशन है, परिस्थिति है जिसमें हमारी मनोवृत्ति संतुलन होता है, हमारा सोच संतुलन होता है, हमारे विचार संतुलित होते हैं, हमें क्रोध संतुलित रूप में आता है। कुछ लोग होते हैं ना, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, थोड़ा सा बात कहिए हाइपर हो जाते हैं। अगर वो हाइपर हो रहे हैं, इट मींस ही इज सिक, ही इज नॉट हेल्दी। कुछ लोगों को देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो कुछ भी करो उन्हें गुस्सा आता ही नहीं है, आता ही नहीं, ही इज ऑल्सो सिक। खैर, ये अच्छी बात है कि गुस्सा ना है, गुस्सा आना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जल्दी अगर आपको गुस्सा आ रहा है इट मींस यू आर सिक बिकॉज देयर इज नो बैलेंस ऑफ ह्यूमन। मनोवृत्ति में, मनो की सोच में, विचारों की सोच में एक संतुलन नहीं है और आप कर सकते नहीं। अब माइंड की अगर बात आती है ना, स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड, तो बॉडी, स्टेट ऑफ बॉडी मींस वेयर ऑल द ऑर्गन्स फंक्शंस प्रॉपर्ली और नॉट, ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर सारे के सारे ऑर्गन्स फंक्शन प्रॉपर्ली कर रहे हैं, ठीक है। हमसे अगर पूछे हु इज हेल्दी, हम कहेंगे कि भाई जो व्यक्ति कम से कम 1 किलोमीटर दौड़ सकता है, ही इज हेल्दी। क्योंकि जैसे ही अगर आप एटलीस्ट 1 किलोमीटर दौड़ लगा लेंगे, आपकी बॉडी की कुछ इंटरनल ऑर्गन्स जो मैल फंक्शनिंग है सामने आ जाएंगे, जो ऐसे सामने नहीं आते। बहुत से लोग होते हैं बहुत जल्दी चलने पर उनकी सांसें फूलने लगती है, ही इज सिक, ही मस्ट कंसल्ट टू डॉक्टर, ही मस्ट हैव हेल्दी डाइट। बहुत से ऐसे लोग होते हैं बहुत जल्दी थक जाते हैं, इट मींस ही इज सिक। Mind influence through neural system, endocrine system, immunity system to maintain good health. माइंड कैसे अफेक्ट करता है? माइंड कैसे अफेक्ट करता है? तो माइंड अफेक्ट करता है न्यूरल सिस्टम से, नर्व से, ब्रेन से, न्यूरल सिस्टम से, न्यूरल सिस्टम से, नर्व से, ब्रेन से। मीन्स अगर कहीं लोग कहते हैं कि हाँ कोई हिस्सा सुन्न हो गया, मीन्स पेन की फीलिंग नहीं हो रही है, फीलिंग ऑफ सेंसेशन नहीं हो रहा, सेंसेशन ऑफ टच पता नहीं चल रहा, सेंसेशन ऑफ विजन नहीं पता चल रहा, सेंसेशन ऑफ स्मेल नहीं मिल रहा, उनको हियरिंग ढंग से सुन नहीं रहे हैं, इट मीन्स न्यूरल डिफेक्ट।
कोई सुन नहीं रहा, हाँ ऊंचा सुन रहे हैं, दैट इज न्यूरल डिफेक्ट। स्पष्ट नहीं दिख रहे, कलर ब्लाइंडनेस है, सही कलर के बीच यानी रेड पिंक के बीच आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रहा है। स्पीच सही नहीं आ रही है, बोल नहीं पा रहे हैं ढंग से, स्मेल पता नहीं चल रहा, ऑल आर न्यूरल डिसऑर्डर। इंडोक्राइन डिसऑर्डर, खाना ठीक से नहीं पच रहा है, ओबीज हो गए हैं, मोटापा हो गया है, ब्लड शुगर की बात हो रही है, या फिर बात करिए किसकी, यस ब्लड शुगर की बात कीजिए, ब्लड प्रेशर की बात कीजिए, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, दे आर रिलेटेड टू इंडोक्राइन सिस्टम। ग्लैंड स्टिक्स से काम नहीं करे, हार्मोनल सेक्रेशन सही नहीं रहा, देयर इज हार्मोनल इम्बैलेंस। इम्यून सिस्टम वीक है, सर्दी खांसी बहुत जल्दी हो रहा है, उनकी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर पड़ गई है, मींस ही इज नॉट हेल्दी। तो माइंड हमारे हेल्थ को 3 तरह से अफेक्ट करता है, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड। माइंड न्यूरल सिस्टम के द्वारा इन्फ्लुएंस कर सकता है, इंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, और इम्यूनिटी सिस्टम के द्वारा भी अफेक्ट कर सकता है। इट मीन्स अगर पूछा जाए कि एक्चुअली व्हाट इज हेल्थ, इट इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। फिजिकली फिट है, 2 किलोमीटर दौड़ सकता है, चल सकता है, चलने में पैर में कोई कष्ट नहीं हो रहा है, थकान महसूस नहीं हो रही है। मेंटली फिट है, समाज के बीच बैलेंस अपनी थॉट रख सकता है, विचारों में संतुलन बना सकता है, जल्दी क्रोध नहीं आता है। बहुत से लोग समाज में देखिएगा एब्यूसिव लैंग्वेज बहुत ज्यादा यूज करेंगे, बात बात पे गाली गलौज, बात बात पे गुस्सा, बात बात पे मारने पीटने की बात, बात बात पे हिंसा प्रतिहिंसा की बात। इट मीन्स ही इज मेंटली सिक, वो मेंटली हेल्दी नहीं। सोशल वेलबीइंग, समाज में कैसे रहना है, समाज के किसके साथ किस तरह से बिहेव करना है, अगर ये सब आता है हेल्दी, अदरवाइज हेल्थ। अब कहता है यदि मेंटल हेल्थ, यदि हेल्थ हो तो क्या होता है, हेल्थ क्यों आवश्यक है, हेल्थ क्यों आवश्यक है, क्यों? रोल ऑफ हेल्थ, रोल ऑफ गुड हेल्थ, ये तो हम बात किए हेल्थ क्या होता है, हेल्दी कौन है, इसका गुड हेल्थ का रोल क्या है, क्या? इट मेक्स मैन एफिशिएंट, उसे कर्मशील बनाता है, एफिशिएंट बनाता है, दक्ष बनाता है, काम पूरे मनोयोग से करता है, 100% एफर्ट दे सकता है हेल्दी व्यक्ति, सिक व्यक्ति नहीं। अगर कमजोर है, अगर वो कमजोर है, डिजीज है, तो अपना 100% नहीं दे सकता, प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। अब आप खुद कल्पना कीजिए, आपके पेट में दर्द है और आपको पढ़ने की बात की जा रही है, आप क्या करेंगे? आधा ध्यान पढ़ने पर, आप पेट के दर्द पर ध्यान रहेगा आपका। सर दर्द हो रहा है, टीचर समझाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या आप सिर पकड़ कर बैठ जाएंगे? You can't give your 100% if you are sick. यदि बीमार है तो 100% नहीं दे सकते। तो पहला क्या करता है, हेल्थ क्यों आवश्यक है? तो इट मेक्स मैन एफिशिएंट, इट इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। पहला ये क्या करता है, इंक्रीज इफिशियंसी, दक्षता, क्षमता को बढ़ाता है, उसकी इफिशियंसी को बढ़ाता है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है, कोई भी काम मनोयोग से कर सकता है। पढ़ाने की अगर बात करें, टीचिंग की बात कर रहे हैं, अगर वो हेल्दी है तो मन से पढ़ाता है। मैं काफी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, काफी दिनों से मैं वीडियो लेक्चर नहीं दे रहा था, क्यों? इट इज बिकॉज आई वॉज कॉट टू फीवर, मैं बीमार था,
फीवर था, अभी भी देखिए खांसी आ रही है। अब उस कंडीशन में अपना 100% नहीं दे सकता, देन आपका टाइम वेस्ट करने का मेरा कोई राइट नहीं था। दैट्स वाई अब कुछ अब ठीक लग रहा है, आई एम कैपेबल, आई कैन इंक्रीज माई प्रोडक्टिविटी, वाई आई एम फिट। लॉन्गेविटी, उम्र लंबी होती है यदि व्यक्ति की, क्यों? इसीलिए कि सारे ऑर्गन प्रॉपर्ली फंक्शनिंग करते हैं। उनके अगर सेल्स में रेट ऑफ डिस्ट्रप्शन और रेट ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन दोनों बराबर होता है, जिस रेट से सेल बनता है उसी रेट से सेल टूटता भी है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है। रिड्यूसेस मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी रेट घट जाता है, मोर्टेलिटी रेट घट जाता है। मोर्टेलिटी समझने है ना, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन, 1000 जनसंख्या पर जितने लोग मरते हैं मोर्टेलिटी रेट कहलाता है। तो हेल्थ मोर्टेलिटी रेट को घटाता है। मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस होने के कई कारण हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं, डिजीजेज हो सकते हैं, जैसे भी मोर्टेलिटी रेट बढ़ा हुआ है ड्यू टू कोरोना, अभी मोर्टेलिटी रेट बढ़ा हुआ है ड्यू टू कोरोना। हेल्थ मोर्टेलिटी रेट को घटा देता है। हेल्थ के कारण लोग कम मरने लगते हैं, लंबी आयु जीते हैं, हेल्दी आयु जीते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बैलेंस डाइट लेते हैं, राइट। अब बात करेंगे, ये तो हम बात करें कि गुड हेल्थ की रोल क्या है। अब बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। भाई कौन कौन से फैक्टर हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं? कौन कौन से फैक्टर हैं? कुछ तो फैक्टर होंगे जिन पर डिपेंड कर रहा होगा हेल्थ कैसा है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जेनेटिक डिसऑर्डर, मीन्स आपकी जन्म के समय जो जीन सीक्वेंसिंग हुआ, आपकी मदर का ओवम जो फर्टिलाइज हुआ फादर के स्पर्म से, उस स्पर्म के दौरान जो गैमेटोजेनेसिस हुआ, गैमेट्स बना। हमारे यूट्यूब पर, हमारे चैनल पर गैमेटोजेनेसिस का वीडियो बना हुआ है। तो जो गैमेटोजेनेसिस हुआ उस दौरान जो जीन का एक्सचेंज हुआ, उस दौरान जो जीन स्विच ऑन और स्विच ऑफ हुए वो प्रॉपर्ली हुए या नहीं हुए? अगर नहीं हुए तो कुछ जेनेटिक डिजीजेज जैसे सिकल सेल एनीमिया, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम जैसे बीमारी भी जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होता है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी हेल्थ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। कभी कभी मनुष्य में गिगैंटिज्म, लंबा, जैसे 8 फीट 9 फीट 10 फीट का आदमी हो गया, या ड्वार्फिज्म 2 फीट 2.5 फीट का ही रह गया। दीज ऑल आर जेनेटिक डिसऑर्डर। कहीं जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं रह गया। अगर जेनेटिक डिसऑर्डर रह गया इट मीन्स यू आर नॉट हेल्दी, यू आर सिक। ओके, आगे बात करते हैं सेकेंड, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मीन्स एनी microorganism that enters our body and affect our health। कोई इन्फेक्शन हो गया, ऐसे इन्फेक्शन का मतलब होता है कटना फटना, और ऐसे इन्फेक्शन का मतलब होता है आपने कॉन्टेमिनेटेड फूड खाया। लोगों आज के डेट में खासकर जो हमारे यंगस्टर हैं, जो हमारे टीनेजर्स हैं, जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पढ़कर डॉक्टर या इंजीनियर बने, उनकी एक आदत बहुत अच्छी है। भाई पानी पूरी खाएंगे, बाहर जाकर मोमोज खाएंगे, चिकन चिल्ली खाएंगे, चाउमीन खाएंगे, पनीर टिक्के खाएंगे, फलाने खाएंगे, ढिमकाने खाएंगे। ये क्या है? गोलगप्पे वाले को आपने देखा कितना हाइजीन मेंटेन कर रहा है। कई बार तो गोलगप्पे वाला जो पानी बचा उसी में
और बढ़िया से वो पानी पूरी मसाला या फिर इमली और धनिया डाल करके उसे बना दिया। क्या आपने उसे चेक किया कि उसमें कितने माइक्रोव हैं इस वाटर में? अगर पानी पीने की बात होगी तो ग्लास और बोतल देखिएगा, अगर थोड़ा सा कहीं गंदा भी लगा है, ये गंदा फिर से धो के साफ करके पानी लाओ। लेकिन पानी पूरी खाते समय आप चटखारे लेकर खाते हैं, ताकि द काउज ऑफ मेनी डिजीजेस, दैट इज इन्फेक्शियस डिजीज। फ्लाइज है, मक्खियां हैं। आप रेस्टोरेंट में गए, कई जगह देखें वहां पर मक्खियां हैं, फ्लाइज हैं, मॉस्किटोज हैं। आप अपना कर रहे हैं, वो अपना खा रहे हैं। Then you must protect yourself from infection, any type of infection, any type of infection। वो इन्फेक्शन कटने छटने से भी हो सकता है, वेक्टर से भी हो सकता है। तो ये भी हेल्थ को अफेक्ट करने वाला बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है इन्फेक्शन। नेक्स्ट, लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल मीन्स combination of diet, rest, exercise। हम 3 चीजों की बात करेंगे। आपके डेली रूटीन में डाइट, रेस्ट और एक्सरसाइज, इनका कॉम्बिनेशन कैसा है? मीन्स आप कैसा डाइट ले रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, नहीं ले रहे। फास्ट फूड आप कितना खा रहे हैं? बहुत से मेडिकल की तैयारी करने वाले बच्चे टाइम कम रहती है उनके पास, चूंकि उनके पास बहुत सारे क्लासेस होते हैं। एक बार क्लासेस अटेंड करने के निकल जाते हैं, 6-6 घंटे 7-7 घंटे क्लास में हो गए, प्लस 1.5-2 घंटे ट्रैवलिंग एक्सपेंस, मिला मिलाकर 7-8 घंटे बाहर रहना पड़ता है। तो उनकी मजबूरी बन जाती है क्या कि चलो यार थोड़ा सा स्नैक्स ले लेते हैं, खा लिए, कुरकुरे का पैकेट लिए खा लिए, चिप्स ले लिए खा लिए, बिस्किट ले लिए खा लिए, या कहीं और गए थोड़ा सा टाइम मिला 2 सिंघाड़े 2 समोसे खा लिए, कहीं टाइम मिला चाउमीन खा लिए, चाट खा लिए। ये आपका लाइफ स्टाइल। तो ये आपको अनबैलेंस डाइट का सोर्स रीजन बन गया। और जैसे ही आपका बैलेंस डाइट अनबैलेंस हुआ, आपकी कई सारी बीमारियां हो गई, कॉम्प्लिकेशन हो गई। तो आपकी डाइट प्रॉपर होने चाहिए। प्रॉपर डाइट मीन्स बैलेंस डाइट होनी चाहिए। कंपोनेंट्स फूड जो है सही मात्रा में लेनी चाहिए। सारे कंपोनेंट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, सल्फेट, है ना, इनकी सही एडिक्वेट रेशियो, प्रॉपर रेशियो होना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए। अदरवाइज योर हेल्थ विल एडवर्सली अफेक्टेड। और जब हेल्थ एडवर्सली अफेक्टेड होगा, देन यू विल सिक, फॉल सिक, विल फॉल सिक डेफिनेटली। आगे बात करते हैं रेस्ट। रेस्ट भी आवश्यक है, खासकर आप लोगों की, चूंकि जो मेडिकल की प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए 2-3 बातें याद रखने की आवश्यकता है। पहले कि आपको 6 to 8 आवर, 8 to 10 आवर की बात हम करेंगे। 8 to 10 आवर्स की रेस्ट जरूरी है। कम से कम 8 घंटे आपको सोना चाहिए। 8 घंटे आपको सोना चाहिए। पर आप नहीं सो पाते, आप नहीं सो पाते, क्यों? आपकी जो प्रिपरेशन होता है, हेल्थ होता है, प्रोडक्टिविटी है, आउटपुट अफेक्ट होने का एक बहुत बड़ा रीजन है। क्या करते हैं आप? इवनिंग क्लासेस है, 6 से 8 बजे तक क्लासेस अटेंड किए, आए 8 बजे से 10 बजे तक फ्रेश हो गए, खाना बनाए खाए, उसके बाद फिर 10 बजे पढ़ने के लिए बैठ गए, 12 बजे तक पढ़े, फिर उठे, सुबह 8 बजे उठे, 6 से 7 बजे उठे, फिर ऊपर से नाश्ता किए, खाना खाए, मार्केटिंग किए, 12-1 बज गया, आपका डाइट, आपका सारा सिस्टम गड़बड़ा गया। यही आपके बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल रहा है। 6 to 8 आवर, अगर 1 आवर की जो नींद की बात हो रही है, रेस्ट की बात हो रही है, इट मस्ट बी ड्यूरिंग नाइट। और इसकी एक और कंडीशन है, ये आपके 5 AM से पहले खत्म हो जाना चाहिए। ये नहीं कि आप 12 बजे सो रहे हैं, सुबह 8 बजे उठ रहे हैं। नहीं, नो 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 नो,
हाँ, शॉर्ट टर्म में आपको लगेगा कि योर बॉडी क्लॉक हैड मेंटेन बट योर बॉडी क्लॉक हैड डिस्टर्बेड, और ये आपको लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करेगा। एनी हाउ यू मस्ट हैव टू गो टू बेड बाय 9 to 10 PM। 9 से 10 बजे आप बेड पर चले जाइए और 4 से 6 बजे के बीच आप उठ जाइए, 5 to 6, है ना। इंस्टेड कि आप रात में रिवीजन करते हैं, आप मॉर्निंग में 4 to 6 का टाइम दीजिएगा ना। दिस इज द बेस्ट एवर टाइम ऑफ स्टडी। तो प्रॉपर रेस्ट की आवश्यकता है, आवश्यक है। अगर प्रॉपर रेस्ट नहीं लेंगे, डिजीनेस, टायर्डनेस, हमेशा थकान महसूस होना, हाथ पैर में दर्द होना, क्योंकि आपने प्रॉपर रेस्ट नहीं लिया है, प्रॉपर रेस्ट नहीं लिया है, देन दैट्स व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड यानी ब्लड में बॉडी में कैसे मसल्स में एसिड्स बनेंगे, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, कहीं ना कहीं ग्लैंडुलर डिफरेंट प्रॉब्लम्स होगी, ग्लैंड्स ढंग से काम नहीं करेंगे, सर दर्द होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है रेगुलर एक्सरसाइज ऑल्सो क्वाइट इसेंशियल। एक्सरसाइज करने से क्या होगी, आपकी जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स हेल्दी रहेगी, मसल्स को फूड डाइट कहाँ से मिलता है, तो मसल्स को डाइट मिलता है एक्सरसाइज से। सो हमारे लिए हाइजीन के साथ रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट जरूरी है, गुड हेल्थ के लिए, राइट। क्लियर और नॉट क्लियर? चलिए आगे कहते हैं क्या हमारे लिए और क्या आवश्यकता है, साथ ही साथ हमें क्या चाहिए, अवेयरनेस अबाउट डिजीज। रोगों के बारे में हमें जानकारी चाहिए, हमें लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस चाहिए। कौन सी डिजीज कैसे होती है, कौन सी लाइफ स्टाइल डिजीज है, कौन इंफेक्शियस डिजीज है, कौन हार्मोनल डिजीज है, कौन न्यूट्रिशनल डिजीज है, इंफॉर्मेशन चाहिए। हर लोगों के पास इसकी जानकारी होनी चाहिए, हर लोगों के पास इसकी जानकारी होनी चाहिए। बट टू द सैडेस्ट पॉइंट आज के लिए, आज की सैडेस्ट पॉइंट, डिसअपॉइंटेड पॉइंट, दुख की बात यह है, चिंता की विषय यह है कि हमारे पास अवेयरनेस अबाउट डिजीज से ज्यादा अवेयरनेस अबाउट मेडिसिन फैक्टर जा रहा है। सर दर्द हुआ, फलाने दवा ले लो, सर्दी हो गया, ढिमकाने दवा ले लो, बदन दर्द हो रहा है, पैरासीटामोल ले लो, आंख में दर्द हो रहा है, ये ले लो, ये प्रॉब्लम पेट में दर्द हो रहा है, ये मेडिसिन ले लो। अरे भाई, जब आप ही मेडिसिन ले लो तो डॉक्टर क्या करेंगे, और ये आप अपने आप को बीमार भी कर रहे हो। सो आपको डिजीज के बारे में, आपको रेस्ट के बारे में, आपको बॉडी फंक्शनिंग के बारे में डिजीज के पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि फूड में कौन सा कंपोनेंट गड़बड़ाता है तो कौन कौन सा डिजीज हो सकता है। आपको पता होना चाहिए कि आपको फूड में अगर रफेज कमेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, आपको पेट में गैस बनेगा। लेकिन जैसे ही पेट में गैस हुआ, कॉन्स्टिपेशन हुआ, डॉक्टर के पास जाकर दवा ले रहे हैं, डाइट सही नहीं कर रहे। आप डाइट सही नहीं कर रहे, खाने में आप रिफाइंड फ्लोर ज्यादा ही रिफाइंड फ्लोर यानी मैदा यूज कर रहे हैं। तो अगर रिफाइंड फ्लोर मैदा यूज कीजिएगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, गलत गलत प्रॉब्लम्स होंगे। आप अपनी डाइट को सही कीजिए, इस बारे में आप अवेयरनेस रखिए, इस बारे में आप जानिए कि डिजीज कैसा होता है, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वाटर आप जहां से ले रहे हैं उस वाटर के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए कि उस वाटर में कौन सा माइक्रोब्स है, उस वो वाटर कंटेमिनेटेड है या नहीं, उस वाटर में सारे इसेंशियल मिनरल्स है या नहीं, उस वाटर में आयरन ज्यादा है कि कॉपर ज्यादा है कि जिंक ज्यादा है। डिजीज पैदा कर सकता है, तो आपको इस चीज की अवेयरनेस चाहिए। इफेक्ट ऑन बॉडी फंक्शन, साथ ही साथ जो कुछ भी यूज कर रहे हैं बॉडी फंक्शन पर, उनकी इफेक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे
जैसे आज के डेट में बड़े बड़े होर्डिंग्स ऐड आ रहे हैं, फलाना रिफाइंड ऑयल इज गुड फॉर हार्ट। अरे भाई रिफाइंड खाने से हार्ट अगर का हेल्थ इंप्रूव हो जाता तो हम वो रिफाइंड खूब पिए। जबकि एक बेसिक सा कंसेप्ट कहा गया है फैट एंड ऑयल के लिए जो आपको जानना चाहिए कि जो चीजें बाहर जम जाती हैं रूम टेम्परेचर पर, वो बॉडी के अंदर भी जाकर जम जाएगा। तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि आप जो कुछ खा रहे हैं बॉडी पर कैसा इफेक्ट पड़ेगा। बॉडी पर पॉजिटिव इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है, आपको जानना चाहिए। आप गोलगप्पे खा रहे हैं, आपको ये जानना चाहिए कि बॉडी उससे आपके बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट होगा कि पॉजिटिव इफेक्ट होगा। स्पाइसी फूड खा रहे हैं, स्पाइसी फूड का पॉजिटिव इफेक्ट है या नेगेटिव इफेक्ट है आपको पता होगा। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आप जो कुछ खा रहे हैं उनका बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आप जिस कंडीशन में जी रहे हैं उसका बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, स्ट्रेस बॉडी को कैसे इफेक्ट कर रहा है, यू कांट इमेजिन टू बी। नेक्स्ट, वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेज। वैक्सीनेशन अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेज। वैक्सीनेशन की आवश्यकता क्यों है? वैक्सीनेशन की आवश्यकता क्यों है? टुडेज लाइफस्टाइल इज प्रोन टू इम्यूनिटी। हमारी इम्यूनिटी डे पर डे कमजोर होती जा रही है। हमारी इम्यूनिटी डे पर डे कमजोर होती जा रही है। इम्यूनिटी कमजोर क्यों हो रही है? क्योंकि एक डाइट आज वो राइस भी नहीं है। आज चावल में भी बात है, चावल के ऊपर पहले वो आयरन का सोर्स हुआ करता था, पहले उसना चावल लोग खाते थे। गेहूं की बात कीजिए, आटे की भी बात कीजिए तो आटे में से आज के डेट में मैदा निकलता है, चोकर निकलता है, सूजी निकलता है ना। उसके बाद फिर आपको आटा मिलता है। इट मीन्स आप जो रोटी खा रहे हैं मोस्ट ऑफ द चांस है कि आपके बॉडी में आयरन की कमी कर दे, मोस्ट ऑफ द चांस है कि आपके बॉडी में रफेज की कमी कर दे। तो आपको वैक्सीनेशन की भी आवश्यकता है, क्योंकि जब इम्यूनिटी पावर घटेगी तो आपको बीमार होने के चांसेस ज्यादा है। दैट्स व्हाई आपको वैक्सीनेशन की, जो कम्युनिकेबल डिजीजों से बचने के लिए आपको वैक्सीनेशन भी चाहिए। आपको वैक्सीन टाइम टू टाइम लेना चाहिए। जैसे अभी डॉक्टर्स पूरे जोर शोर से, पूरी गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट लगी हुई है वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोरोना, क्योंकि डॉक्टर्स ने जब इनको देखा तो ये देख रहे हैं कि कोरोना कोई नई वायरस तो नहीं है, लेकिन जिस नए रूप में आया, जेनेटिकली मॉडिफाइड रूप में आया, जेनेटिकली कल्चर्ड वायरस आया, जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस आया, ये भी अपना जीन सीक्वेंसिंग चेंज करके और ज्यादा मारक बनता चला जा रहा है, और ज्यादा मारक बनता चला जा रहा है। अभी बात की जा रही है डेल्टा प्लस वेरिएंट्स की। डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में अभी तक हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि उस पर हमारा वैक्सीन कितना प्रभावी है। फिर भी हमें वैक्सीन लेना, क्योंकि कोरोना वायरस ये हमारी इम्यूनिटी को सीधे अफेक्ट कर देता है। ऐसी और बहुत सी ऐसी डिजीज हैं जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। इसे बचने के लिए हमें वैक्सीनेशन की आवश्यकता है। फिर हमें क्या चाहिए? प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। फिर हमें ध्यान रखना है प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल की। प्रॉपर वेस्टेज डिस्पोजल, जो वेस्ट बन रहे हैं, आज हम लोग वेस्ट को भी प्रॉपरली वेस्ट का डिस्पोजल नहीं कर रहे हैं।
डिजीज का बहुत बड़ा कारण है। हम लोग जब वेस्ट डिस्पोजल की बात आती है तो हम कहते हैं इट इज द मैटर ऑफ गवर्नमेंट। यानी आपके घर से, हमारे घर से कूड़े उठाने सरकार आए तो बहुत अच्छा, सरकार के पास यही काम रह गई है ना। और हमारे पास क्या काम रह गया है? बाहर से जाए, कचरे निकाले, गली में डाले, क्योंकि इससे अफेक्ट तो गवर्नमेंट हो रही है ना। दैट्स व्हाई वेस्ट डिस्पोजल होना चाहिए घर पे ही। अब गवर्नमेंट भी कह रही है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग कीजिए, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग कीजिए। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कंपोस्ट बनाने में यूज करवाइए, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसकी सॉर्टिंग आउट होगी। तो प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल भी आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही डिकम्पोजेबल, बायोडिग्रेडेबल और अबायोडिग्रेडेबल वेस्ट दोनों मिल जाते हैं, उस कंडीशन में माइक्रोब्स को बढ़ने की चांसेस बढ़ जाती है, डिजीज की चांसेस बढ़ जाती है। जैसे ही हम कूड़े कचरे गार्बेज फेंकते हैं तो वहाँ लीकेज से, सीवर पाइप में आजकल लीकेज बहुत आम बात हो गई है, और वहाँ अगर उसके ऊपर कोई गंदा पानी आ रहा है, सीवरेज पानी आ रहा है, वेस्ट वाटर आ रहा है, तो उस कंडीशन में वो आपका जो वाटर है वो कॉन्टेमिनेटेड। तो प्रॉपर डिस्पोजल की आवश्यकता है। कंट्रोल ऑफ वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर कंट्रोल ऑफ वेक्टर क्या होते हैं? वे ऑर्गेनिज्म, वे क्रीचर्स, वे इंसेक्ट्स जो किसी न किसी डिजीज के वेक्टर्स, डिजीज के जर्म्स और किसी न किसी जर्म को कैरी करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेक्टर। इंसेक्ट कैरिंग जर्म्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वेक्टर। जैसे आपको मॉस्किटोज, फ्लाइज आर मोस्ट कॉमन वेक्टर्स। इनकी कंट्रोल आवश्यक है, राइट? maintenance of hygiene in food and water, maintenance of hygiene in food and water। फूड के समय भी हाइजीन की आवश्यकता है। अब हम जो फूड कुक कर रहे हैं, फूड सर्व कर रहे हैं, उस समय हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ये जो फूड है, whether that food contain any vector or not। Foods are never kept in open, foods are always kept covered है। तो उसके लिए क्या जा रहा है? Foods must be kept in refrigerator and must be kept in refrigerator so that enzymatic activity is stopped, microbial growth stopped, and that maintains the hygienity and nutritional value of the food। तो फूड और वाटर की हाइजीन की मेंटेन करने की भी आवश्यकता है, उसकी साफ सफाई की आवश्यकता है, ये भी देखने की आवश्यकता है कि कहीं कोई फूड और वाटर भी तो नहीं हमारे डिजीज का कारण बन रहा है। अब ये हेल्थ की बात आ गई, अब सीधा बात करेंगे। हेल्थ की बात करने के बाद अब हम बात करते हैं डिजीज। व्हाट इज डिजीज? बहुत प्यारा वर्ड है डिजीज, दो वर्ड से बना है, डिस इच, डिस प्लस इच। डिस मीन्स होता है लैक, इज मीन्स होता है कंफर्ट। स्टेट ऑफ लॉस ऑफ कंफर्ट, लैक या लॉस है, लॉस ऑफ कंफर्ट इज कॉल्ड डिजीज। स्टेट ऑफ लॉस ऑफ कंफर्ट इज कॉल्ड डिजीज। शरीर की वह अवस्था जिसमें हमें कहीं से कोई ना कोई परेशानी होती है, कोई पीड़ा होती है, कोई कष्ट होता है, डिजीज का होता है। दिस इज लैक ऑफ कंफर्ट, लैक ऑफ कंफर्ट। कहीं शरीर में दर्द हो रहा है, सांस चल रही है, तेज नहीं चल सकते, ओबीज हो चुके हैं, कमर में दर्द है, कहीं भी है, दिस इज
यानी अगर कहीं कंफर्ट नहीं मिल रहा है किसी भी तरह से, दैट इज कॉल्ड डिजीज। अकेले बैठे हुए हैं, ना कोई बोलने वाला ना बात करने वाला, डिजीज है। लोनलीनेस इज आल्सो डिजीज। अकेलापन अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है। कहते हैं अकेले में बैठे कौन सी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है। तो किसी भी तरह से वो कोई भी फैक्टर जो हमारे कंफर्ट को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे हमारा कंफर्ट लॉस होता है, डिजीज कहलाता है। अब डिजीज की बात अगर करें तो दो तरह की डिजीज की बात हो रही है। डिजीज दो तरह की बात होगी। पहला इन्फेक्शियस डिजीज, और दूसरा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। पहला इन्फेक्शियस डिजीज और दूसरा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज क्या है? डिजीज कॉज्ड ड्यू टू इन्फेक्शन, डिजीज कॉज्ड ड्यू टू जर्म्स, डिजीज कॉज्ड ड्यू टू माइक्रोब्स, disease caused due to bacteria, fungi, virus, algae or worms are called infectious disease. वह डिजीज जो इन्फेक्शन से होता है, that is called infectious disease. Disease caused by any microbes, germs or infection are known as infectious disease. Non-infectious disease that doesn't cause due to any infection, but that cause due to lifestyle, cause due to hormonal balance, cause due to sudden accident or cause due to malnutrition. That is non-infectious disease. इन्फेक्शन को छोड़कर और किसी भी तरह से डिजीज हो रहा हो, that is called non-infectious disease. न्यूट्रिशनल डिजीज हो सकता है, हार्मोनल डिजीज हो सकता है, जेनेटिक डिजीज हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, डायट्री डिजीज हो सकता है, लाइफस्टाइल डिजीज हो सकता है। These are non-infectious disease. अगर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की बात करते हैं तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में कैंसर इज मेजर कॉज ऑफ डेथ। कैंसर इज मेजर डिजीज, मेजर कॉज ऑफ डेथ अमंग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा मौत का कारण कैंसर होता है। कैंसर के कारण सबसे ज्यादा मौत होती है। और कैंसर हम आगे बात करेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट इन्फेक्शियस डिजीज। हम समझने का प्रयास करेंगे इन्फेक्शन क्या है, वेक्टर क्या है, और एक वन बाय वन इंपॉर्टेंट इन्फेक्शियस डिजीज की बात करेंगे। टिल देन, thanks for watching.